4 साल बाद एक बार फिर वही फ्रिज है, वही बेदर्दी है और वही खौफनाक अंजाम। इश्क, जुनून और फिर जन्नत से सीधे जहन्नुम का रास्ता। विशाखापट्टनम, समंदर की लहरें और ठंडी हवाएं, लेकिन इन्हीं हवाओं में अचानक खून की महक घुल जाती है। एक डेटिंग ऐप से शुरू हुई मुलाकात जो पहले प्यार बनी, फिर ब्लैकमेलिंग का हथियार और अंत में ऐसी दरिंदगी जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक फ्रिज और उस फ्रिज के अंदर लाश का वो हिस्सा जिसे देखकर पुलिस वाले भी सिहर उठे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो दुनिया को देखनी चाहिए। एक ऐसी दास्तां जहां समंदर की लहरों के बीच बसे खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम में खून का ऐसा खेल खेला गया जिसने खाकी के भी पसीने छुड़ा दिए। साल 2022 का दिल्ली वाला श्रद्धा वालकर हत्याकांड याद है ना आपको? आफ्ताब पूनावाला, 35 टुकड़े और वो फ्रिज। हमने सोचा था कि देश फिर ऐसी दरिंदगी कभी नहीं देखेगा, लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया है। विशाखापट्टनम, जिसे हम इसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन इसी शहर के गाजुवाका इलाके में एक घर के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा था। इस कहानी का मुख्य किरदार है चिंतादा रविंद्र। उम्र 35 साल, पेशा देश की सेवा करना। जी हाँ, रविंद्र INS डेगा में तैनात एक नेवी ऑफिसर हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2021 में एक डेटिंग ऐप की एक स्वाइप ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इस ऐप पर उसकी मुलाकात हुई 29 साल की पॉलीपल्ली मोनिका से। डेटिंग ऐप पर शुरू हुई ये बातचीत कब जिस्मानी रिश्तों और फिर पैसों के लेन देन में बदल गई, रविंद्र को खुद पता नहीं चला। रविंद्र शादीशुदा था, लेकिन मोनिका के साथ उसका अफेयर परवान चढ़ रहा था। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन यहाँ जो हो रहा था वो ना इश्क था और ना ही जंग, वो थी एक सनक। रविंद्र की पत्नी घर पर नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। घर खाली था। रविवार की दोपहर को रविंद्र ने मोनिका को घर बुलाया। सोचा कुछ प्यार भरी बातें होंगी, पर किसे पता था कि मोनिका उस घर में कदम तो अपनी मर्जी से रखेगी, लेकिन बाहर निकलेगी बोरियों में बंद होकर टुकड़ों में। अब सवाल उठता है कि एक अफसर, एक पढ़ा लिखा इंसान कातिल कैसे बना? पुलिस की पूछताछ में रविंद्र ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। मामला था पैसा और ब्लैकमेलिंग का। रविंद्र का दावा है कि मोनिका ने उससे 3.5 लाख रुपए लिए थे। वो उसे धमकाती थी कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो उसकी बात नहीं मानी तो वो उनके रिश्ते का सच उसकी पत्नी को बता देगी। बस फिर क्या था? यही वो धमकी थी जिसने रविंद्र के अंदर के इंसान को खत्म कर दिया और एक हैवान को जन्म दिया। बहस बढ़ी, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और रविंद्र ने हाथ में चाकू उठा लिया, मोनिका की जान ले ली। फिर भी उसकी हैवानियत शांत नहीं हुई। सबूत मिटाने के लिए उसने मोनिका के शरीर पर 3 टुकड़े किए। कुछ हिस्सों को बोरियों में भरकर शहर के सुनसान इलाकों में फेंक आया, लेकिन कुछ हिस्से उसने अपने घर के फ्रिज में सजा कर रख दिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ किया था। हैरानी की बात देखिए, कत्ल करने के बाद रविंद्र खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपना जुर्म कबूल करता है। जब पुलिस उसके घर पहुंची और फ्रिज खोला तो वहां का मंजर देखकर अफसरों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। मोनिका का सिर अब भी गायब है। पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं, लेकिन ये घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि ये डिजिटल दौर के रिश्ते, ये ब्लैकमेलिंग का खेल और गुस्से का वो एक पल कैसे किसी की जिंदगी को टुकड़ों में बांट देता है।